Dear students, today we discuss about test, measurement, evaluation and assessment. आज हम टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये चारों टर्म स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय की जो है परफॉर्मेंस उसको असेस करने के लिए यूज होती हैं। आज हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है टेस्ट। टेस्ट क्या है? सेट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड टेस्ट। सेट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड टेस्ट। टेस्ट क्या है? आइटम्स का एक सेट है। आइटम्स दो तरह के होते हैं। आइटम्स दो तरह के होते हैं। एक होता है चॉइस और सिलेक्शन टाइप। चॉइस और सिलेक्शन टाइप यानी कि इन आइटम्स में हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं, राइट रॉन्ग आ जाते हैं, या फिर मैचिंग कॉलम आ जाते हैं। मैचिंग कॉलम्स आ जाते हैं। ये आइटम्स होते हैं हमारे पास चॉइस या सिलेक्शन टाइप, इनको हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं सप्लाई टाइप आइटम। सप्लाई टाइप यानी कि ऐसे आइटम जिनमें हमने एक लफ्ज भी लिखना हो तो वो भी हम अपनी तरफ से लिखते हैं। सप्लाई टाइप आइटम में आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सप्लाई टाइप में आते हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें मजीद टू टर्म्स यूज होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन सी दो टर्म्स यूज होती हैं? एक होती है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। और दूसरी जो टर्म है वो होती है रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई लिमिट नहीं बताई जाती। फॉर एग्जांपल ऐसे या लेटर। जब हम कोई लेटर लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं तो इनमें हमें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आपने फलां पे नोट लिखना है। किसी चीज पे हमें नोट लिखने को कह दिया जाता है। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन में हमें किसी चीज पे नोट लिखने को कह दिया जाता है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं इनमें हमें एक लिमिट बता दी जाती है कि आपने फलां तक करना है। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की 4 टाइप्स हैं तो हमें कह देते हैं कि आपने सिर्फ 2 टाइप्स पे नोट लिखना है, यानी कि हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स में हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है। यानी कि ये जो 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं इनके सेट को हम कहते हैं टेस्ट। अब टेस्ट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हम उसको लिखते हैं। टेस्ट क्या है? टेस्ट इज अ सैंपल ऑफ बिहेवियर
टेस्ट हमारे पास क्या है, सैंपल ऑफ बिहेवियर को हम टेस्ट कहते हैं। अब बिहेवियर क्या है, बिहेवियर हमारे पास वो है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, यानी कि बिहेवियर वो है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं। वो आपका एटीट्यूड भी हो सकता है, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, और वो आपकी अचीवमेंट भी हो सकती है। टेस्ट के बाद जो हमारे पास टर्म है वो है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या है, व्हेन वी measure something in numerical form, जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में किसी चीज को मेजर करते हैं तो वो होती है मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टूडेंट्स से एग्जाम लेते हैं, यानी कि उनको टेस्ट देते हैं, तो जो उसके स्कोर होंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे। तो उन न्यूमेरिकल फॉर्म में जो स्कोर होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट के बाद जो है हमारे पास जो तीसरी टर्म है वो है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन क्या है, गिव अ जजमेंट on the base of measurement is called evaluation। यानी कि मेजरमेंट की बेस पे कोई ना कोई जजमेंट देना, वो होता है हमारे पास इवैल्यूएशन। यानी कि जब हमारे पास स्कोर होंगे, हमारे पास मेजरमेंट होगी, तो हम जज कर सकते हैं कि ये बच्चा फलां कॉलेज में या फलां यूनिवर्सिटी में जा सकता है, यानी कि ये मेडिकल की फील्ड में जा सकता है या इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकता है। यानी कि मेजरमेंट की बेस पे, टेस्ट की बेस पे हम मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट की बेस पे हम इवैल्यूएशन करते हैं। अब लास्ट पे आती है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, अब असेसमेंट क्या है, ज्यादातर लोग जो है वो असेसमेंट को और इवैल्यूएशन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन हरगिज नहीं है। असेसमेंट और चीज है और इवैल्यूएशन और चीज है। असेसमेंट इस सारे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम पहले टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट की बेस पे हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट की बेस पे जो है वो हम इवैल्यूएशन करते हैं, और इस सारे प्रोसेस को जो है वो हम असेसमेंट का नाम देते हैं। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो असेसमेंट है ये अम्ब्रेला टर्म है। ये अम्ब्रेला टर्म है, बाकी जो टर्म्स हैं वो इसके बाद आती हैं। अब असेसमेंट की आगे फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम असेसमेंट की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने टेस्ट को पढ़ा, और टेस्ट के बाद हमने मेजरमेंट को और इवैल्यूएशन को और असेसमेंट को पढ़ा। यानी कि टेस्ट की बेस पे हमने मेजरमेंट की और मेजरमेंट की बेस पे हमने इवैल्यूएशन की, और उसके बाद असेसमेंट इस सारे प्रोसेस का नाम है जिसमें हमने पहले टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट की बेस पे हमने मेजरमेंट की और मेजरमेंट की बेस पे हमने इवैल्यूएशन की।